जमशेदपुर, जो भारत की तरक्की पजीर सनतों का दिल समझा जाता है, वहाँ का माहौल हमेशा से पुरअमन और मामूली था। एक ऐसा शहर जहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन थे। लेकिन 2019 की एक रात ने इस शहर को ऐसी सियादास्तान में लपेट दिया जिसने लोगों की रूहों तक को झंझोड़ कर रख दिया। इस रात होने वाला एक संगीन कत्ल जमशेदपुर के रहने वालों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया। ये वाकया न सिर्फ वहां की पुलिस बल्कि पूरे भारत के लिए एक मुइम्ना बन गया। रामेश वर्मा जमशेदपुर के एक मरूफ ताजिर थे जिनका कपड़े का कारोबार शहर भर में मशहूर था। रामेश एक मेहनती और दयानतदार शख्स थे जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया था। वो अपने खानदान यानी बीवी नेहा वर्मा और 2 कमसुन बेटियों के साथ एक पुरासाइश बंगले में रहते थे। उनकी जिंदगी बज़ाहिर खुशहाल नजर आती थी, लेकिन पसपर्दा हकीकत इसके बरक्स थी। रामेश का कारोबार बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन जहां एक तरफ दौलत और शोहरत बढ़ रही थी, वहीं कई दुश्मन भी पैदा हो चुके थे। रामेश को मालूम था कि इसके कारोबार की कामयाबी ने कई लोगों को हसद और जलन का शिकार कर दिया है। चंद हफ्तों से इसे महसूस हो रहा था कि कोई इसे नजरअंदाज कर रहा है, जैसे इसके हर कदम पर नजर रखी जा रही हो। इसने ये बात अपनी बीवी नेहा से भी शेयर की थी, लेकिन वो इसे हमेशा की तरह तसल्ली देती कि ये महज इसका वहम है। 15 जून 2019 की वो रात जमशेदपुर के लोगों के लिए आम सी रात थी, लेकिन रामेश वर्मा के लिए ये रात किसी खौफनाक ख्वाब से कम ना थी। वो अपने अहल खाना के साथ रात के खाने के बाद मामूल के मुताबिक टीवी देख रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे थे जब अचानक बंगले के पिछले हिस्से में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। रामेश ने फौरन अपनी बीवी नेहा और बेटियों को बेदार किया और खुद देखने के लिए नीचे चला गया। जब रामेश ने नीचे जाकर देखा तो घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। ये मंजर हैरान कुन था, क्योंकि हमेशा ये दरवाजा बंद रहता था, खास तौर पर रात के वक्त। रामेश ने हर कमरे को चेक किया, लेकिन इसे कुछ गैर मामूली नहीं मिला। ताहम इसका दिल मुसलसल धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। इसी दौरान नेहा भी नीचे आ गई और उसने रामेश से पूछा कि क्या हुआ है। रामेश ने इसे बताया कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वो मुतमईन नहीं था कि मामला सिर्फ इतना सा है। दोनों ने दरवाजे को दोबारा लॉक किया और अपने कमरों में वापस चले गए। रात के तकरीबन 1 बजे रामेश एक अजीब सी आवाज से दोबारा जाग उठा। इस बार आवाज इसके बेडरूम के करीब से आ रही थी, जैसे कोई किसी चीज को घसीट रहा हो। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, इसे एक साया सा नजर आया जो तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा था। रामेश का दिल दहल गया। इसे यकीन हो गया कि घर में कोई घुस आया है। रामेश ने फौरन अपनी बीवी को जगाया और इसे अपने कमरे में रहने का कहा। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा, लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। इसने पूरे घर को दोबारा चेक किया, लेकिन कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया। दिल में खौफ और जहन में सवालात का भंवर रामेश वापस अपने कमरे में गया। अगली सुबह रामेश ने पुलिस को इत्तला दी और उन्हें पिछली रात के वाकये के बारे में बताया। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर इसे एक आम चोरी का वाकया समझा, लेकिन जब बंगले के करीब एक गरीब किसान की लाश मिली तो मामला और भी संजीदा हो गया। किसान को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था और कत्ल की जगह पर रामेश वर्मा के घर के निशानात मौजूद थे। जमशेदपुर पुलिस ने फौरन तफ्तीश शुरू कर दी। रामेश और उसके खानदान से कई सवालात पूछे गए और बंगले के अर्द गिर्द के इलाके की मुकम्मल छानबीन की गई। पुलिस को जल्द ही ये मालूम हुआ कि यह महज एक आम कत्ल नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। रामेश का शक दुरुस्त था, वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुका था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने रामेश के कारोबारी रकीबों से भी पूछगछ की। जल्द ही इंकिशाफ हुआ कि रामेश का सबसे बड़ा दुश्मन शेखर सिन्हा, जो एक और बड़े ताजिर थे, इस साजिश में मुलव्वस हो सकते हैं। शेखर ने कई साल पहले रामेश के साथ कारोबारी तनाज़े में शिकस्त खाई थी और वो इससे बदला लेने के मौके तलाश कर रहा था। पुलिस ने शेखर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। शेखर ने पुलिस के सामने एतराफ किया कि वो रामेश को मारना चाहता था, लेकिन कत्ल की रात वो जमशेदपुर में मौजूद नहीं था। शेखर ने इशारा दिया कि रामेश के और भी दुश्मन थे जो उसकी मौत के ख्वाह थे। चंद हफ्तों बाद पुलिस ने एक खुफिया गैंग को बेनकाब किया जिसका ताल्लुक शहर में होने वाले मुख्तलिफ जराइम से था।
اس گینگ کا سرغنہ وکرم سنگھ تھا، جو خود کو رامیش کا قریبی دوست ظاہر کرتا تھا۔ وکرم نے رامیش کو اپنے کاروبار میں شراکت داری کی پیشکش کی تھی، لیکن رامیش نے اس کی نیتوں کو بھانپتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ وکرم نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور رامیش کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ وکرم سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے رامیش کے قتل کی مکمل منصوبہ بندی کا اعتراف کیا۔ یہ انکشاف ہوا کہ قتل کی رات وکرم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے رامیش کے گھر میں داخل ہو کر نہ صرف چوری کی بلکہ اس کے قریبی کسان کو قتل کروا دیا تاکہ رامیش کو دھمکایا جا سکے۔ جمشید پور کا یہ واقعہ پورے بھارت میں مشہور ہو گیا اور لوگوں نے اسے ایک خاموش قاتل کی کہانی کے طور پر یاد رکھا۔ رامیش ورما اور اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے خوفزدہ ہو گیا۔